ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने कार्तिक मास महात्म 8वें अध्याय की कथा। आज की कथा में आप सुनेंगे राम लक्ष्मण की कहानी, 8वें वार की कथा। साथ में सुनेंगे कार्तिक मास महात्म 8वां अध्याय। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कहानी। एक बार जब भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता राजा दशरथ के दिए हुए आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल गए, तब भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने रास्ते में आने वाली सभी नदियों गंगा, यमुना, गोमती नदी में पितृदान करते हुए आगे की ओर चलने लगे। जंगल में पहुंचकर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने कंदमूल और फल खाकर जंगल में अपना जीवन यापन किया और धीरे धीरे समय गुजरने के बाद जब कार्तिक का महीना शुरू हुआ, तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, जाओ जंगल से कंदमूल और फल ले आओ और लाकर उनको अपनी भाभी सीता माँ को दे दो। अपने बड़े भाई भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान लक्ष्मण जी जंगल से कंदमूल और फल ले आए और कंदमूल फल लाकर माता सीता को दे दिया। भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता से कहा कि बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से ये फल और कंदमूल हम लोगों को परोस कर दे दो। माता सीता ने कंदमूल और फल के 4 भाग किए और 4 जगह परोस दिया, जिसको देखकर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि यहाँ पर तो 3 लोग हैं, तो आपने 4 जगह पर क्यों परोसा है। माता सीता ने बताया कि ये जो चौथा हिस्सा है वह गौ माता का है। भगवान राम और लक्ष्मण जी गौ माता को खिलाने के लिए चले जाते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी गौ माता को कंदमूल और फल खिलाकर वापस आते हैं, तब भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि सीता, तुमने भोजन करना क्यों शुरू नहीं किया। माता सीता ने बताया कि सबसे पहले मैं राम कथा सुनती हूँ, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि आप मुझे राम कथा सुना दीजिए, लेकिन तभी माता सीता ने भगवान राम जी से कहा कि नहीं, आप मेरे पति हैं, जिसके कारण मैं आपको ये कथा नहीं सुना सकती। भगवान लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा, आप मुझे सुना दीजिए, जिसके बाद माता सीता ने भगवान लक्ष्मण जी से कहा, आप मेरे देवर हैं, इस वजह से मैं आपको ये कथा नहीं सुना सकती। मैं ये कथा सिर्फ किसी औरत को ही सुना सकती हूँ। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि माता सीता इस जंगल में कैसे किसी औरत को खोजेंगी, और फिर तभी भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी माया से जंगल में ही एक नगर का निर्माण कर दिया और उस नगर में सभी चीज़ें सोने की थीं। सभी चीज़ें सोने के होने के कारण उस नगर का नाम सोन नगरी था। नगर में रहने वाले सभी लोग बहुत अमीर थे और उनको इस बात का बहुत घमंड था। जब माता सीता इस नगर में कुएं से पानी लेने गई, तब उन्होंने कुएं से पानी लेने आई कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की, तब किसी भी महिला ने माता सीता से बात नहीं की और वहां से चली गई। जिसके बाद एक छोटी सी बच्ची माता सीता के पास आई। तब माता सीता ने उस बच्ची से कहा कि तुम मुझसे राम कथा सुनोगी, और तभी माता सीता ने कहा कि मेरे पति और मेरा देवर भूखे हैं, तुम मुझसे राम कथा सुन लो। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे जाना होगा, और वह बच्ची वहाँ से चली गई।
ये देखकर और उन महिलाओं के द्वारा किए हुए अपमान के कारण माता सीता को अत्यधिक क्रोध आ गया, जिसके कारण माता सीता ने उस स्वर्ण नगरी को वापस से एक सामान्य नगर में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची, तब सोने की नगरी को सामान्य नगर में देख और अपने घर को सामान्य देख उसकी माँ ने उससे पूछा कि ये क्या हो गया। तब उस लड़की ने बताया कि एक औरत कुएं के पास बैठी है। वह मुझसे कह रही थी कि राम कथा सुन लो, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी ने ये सब किया होगा। उसकी माँ ने उससे कहा कि जाओ राम कथा सुनो, लेकिन अपनी माँ की उस लड़की ने तब भी नहीं मानी और कथा सुनने से मना कर दिया। जिसके बाद उसकी बहू ने कहा, माँ जी, मैं राम कथा सुन लूँ। जिसके बाद माँ जी ने राम कथा सुनने के लिए अपनी बहू को आज्ञा दे दी। वह एक घड़ा लेकर कुएं के पास गई और कुएं से पानी निकालकर उसको बार बार खाली करने लगी, जिसको देखकर माता सीता ने उससे पूछा कि तुम ये क्यों कर रही हो, घर जाकर कोई काम करो। तभी उस महिला ने माता सीता से कहा कि मैं अपने घर के सारे काम करके आई हूँ। जिसके बाद माता सीता ने उस महिला से कहा कि तुम मेरी राम कथा सुन लो, मेरे पति और मेरे देवर भूखे हैं। तब उस महिला ने कहा कि आप मुझे राम कथा सुनाइए। माता सीता ने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। उस महिला ने माता सीता से पूछने के बाद उसने उद्यापन किया और फिर माता सीता के पास गई। तब माता सीता ने उस महिला से कहा कि 7वें दिन बैकुंठ से एक विमान तुमको लेने आएगा। और 7वें दिन स्वर्ग से एक विमान उस महिला के पास आया। जिसके बाद उस महिला ने अपनी सासू माँ को बताया कि स्वर्ग से विमान आया है। उसकी सासू माँ ने कहा कि मुझे और अपने ससुर जी को भी अपने साथ ले चलो और पड़ोसियों को भी अपने साथ ले चलो। सभी लोग उस विमान में बैठ गए। उसकी ननद आई। ननद ने उस महिला से कहा, मेरे को भी ले चलो। जिसके बाद उस महिला ने माता सीता से कहा कि माता, इसको भी ले लो। माता सीता ने कहा कि इसने इस धरती पर कोई भी दान नहीं किया और इसने कोई पुण्य नहीं किया है, जिसके कारण मैं इसको नहीं ले सकती। तभी उस महिला ने अपनी ननद से कहा कि तुम कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना और उनका उद्यापन करना। 7वें दिन तुमको बैकुंठ से एक विमान लेने आएगा। फिर सभी नगर वालों ने साथ बैठकर राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना प्रारंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों में नगर वापस से सोने की नगरी में बदल गई। और 7वें दिन स्वर्ग से विमान आया और सभी को स्वर्ग लोक लेकर चल दिया। जिसके बाद सभी लोग भगवान राम और लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम लक्ष्मण की जय हो, माता सीता की जय हो। आइए सुने 8वें वार की कहानी। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। ये सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है
और ना ही रोटी। कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी के लोटे ले लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दो। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्या लाए हैं। 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 वार की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मेरा मुंह जूठा है, और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आया तो कहती है कि पिताजी, आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल दाने ला, पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो, ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 वार की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सब भंडार भर गए, उसी तरह कहानी कहने वाले और सुनने वालों के भी भंडार भर जाए। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने कार्तिक मास महात्म 8वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य
कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावें। उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावें और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।